वेलकम बैक। IMF के मुताबिक पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा है और ये एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट की मुसव्वदा रिपोर्ट है जिसमें IMF का ये मुशाहिदा है कि पाकिस्तान में जो असल मालकान हैं कंपनीज के वो सही तौर पर उनको जाहिर नहीं किया जा रहा, जिसकी बिना पर ये मसाइल आ रहे हैं। अब इस हवाले से बात करते हैं। इन फोकस है मेहताब हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी। मईशत पर आपकी गहरी नज़र है, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मेहताब हैदर साहब, ये खबर जो गुज़िश्ता रोज़ आई, इसके हवाले से तो क्या हुकूमत के अंदर किसी किस्म की कोई, जिसे कहते हैं ना कि मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से जब हमने वहाँ से निकाले गए, उसके बाद इंडिया ने पूरी कोशिश इस मार्का हक के बाद भी की कि फैटफ हमें किसी ना किसी तरह से ग्रे लिस्ट में पुश कर दे। अब IMF की जानिब से ये कहना कि मौसर रोकथाम नहीं हो पा रही क्योंकि कवानीन के अंदर कुछ गैप्स मौजूद हैं। आप फरमाइएगा कि असल में हो क्या रहा है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से हम बड़ी कोशिशों के बाद जो है वो निकलने में कामयाब हुए। और वो निकले किस तरह से कि हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है उसको अमेंडमेंट किया और फिर उस पर अमल दरामद भी किया। जी, अच्छा, ये जो IMF की मुसव्वदा रिपोर्ट आई है, इसके अंदर मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको एक प्रोसेस जो है वो बता दूं। होता ये है कि बैंक्स जो हैं वो एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर एक STR जनरेट करते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक। ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है ये FMU के पास, जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, उसके पास ये भिजवाई जाती है। सही। वो उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद वो FIA को, FBR को या बाकी रेलेवेंट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास वो STR मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजवा देते हैं। सही। अगर उसके इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का हो, यानी उनकी इंक्वायरी के नतीजे में कोई चीज उनके सामने आए, तो फिर उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू की जाती हैं। बुनियादी तौर पर ये जो गैप्स IMF ने आइडेंटिफाई किए हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो बेनिफिशियल ओनर है, जी, फर्ज किया एक कंपनी है, उस कंपनी में आप जो सामने आपने लोग रखे हुए हैं वो कोई और हैं, और पीछे जो बैठे हुए बेनिफिशियल ओनर हैं वो कोई और हैं। तो इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FBR, ये जो तीन इदारे और इसके साथ साथ बैंक्स, इनके अंदर जिस अंदाज की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो कोऑर्डिनेशन जो है वो मौजूद नहीं है। सही। इसमें मैं एक बात का और इजाफा कर दूं। इसमें इजाफा ये है कि आपको याद होगा कि PMLN का जो पिछला जमाना था 2013 से 2018 के दौरान, जी, उन्होंने बेनामी का एक लॉ बनाया था। बिल्कुल। उस बेनामी के लॉ के अंदर आप ये देख लें कि मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूं, इस टाइम तक बेनामी अथॉरिटी जो है वो डिसफंक्शनल है। उसकी वजह ये है कि उसके मेंबर्स और उसका चेयरमैन जो है वो हुकूमत नहीं लगा रही। और इस लॉ के अंदर जो भी FBR का एक बेनामी का एक पूरा जो है वो विंग मौजूद है, लेकिन वो विंग उस टाइम तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक बेनामी अथॉरिटी नहीं बनती। चूंकि वो जब कोई केस बनाते हैं तो वो केस बेनामी अथॉरिटी के पास भिजवाते हैं और उस बेनामी अथॉरिटी ने जो है वो फैसला करना होता है। अच्छा। तो ये एक मिसिंग लिंक है और इसी तरह के बाकी मिसिंग लिंक है जिसकी वजह से IMF भी एतराजात उठा रहे हैं और प्रैक्टिकली भी पाकिस्तान में इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो काफी सारे मसाइल मौजूद हैं। ओके, तो फिर अब जब ये एतराजात उठाए जा रहे हैं और अभी ये मुसव्वदा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ शेयर भी किया गया होगा बिफोर इट इज़ एक्चुअली प्रिंटेड, तो इसके बाद फाइनेंस डिवीजन हो या जो इदारे जिन्होंने ये काम करना है, चाहे वो बेनामी अथॉरिटी हो या इन मिसिंग लिंक्स को मतलब वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम के लिए वो तमाम चीज़ें इन प्लेस करनी है, क्या वहाँ पर कोई संजीदगी इस वक्त नज़र आ रही है आपको?
मैं आपको ये खबर दे सकता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है। आईएमएफ की कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट जब आती है तो वो अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर किया जाता है। इस शेयरिंग के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जो आईएमएफ की ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जेक्शंस हैं, इनको सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उनको जवाब देंगे और उनको ये बताने की और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ भी मौजूद है, उसके लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स भी हो रही हैं, और उनके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है वो अमल दरामद भी जो है वो जारी है, और आईएमएफ को मुतमिन करने की कोशिश की जाएगी। चूंकि आईएमएफ की डेडलाइन ये है कि अगस्त के आखिर तक उन्होंने ये जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है इसको अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर देना है। तो कोशिश ये है कि आईएमएफ की इस रिपोर्ट से वो उनको मुतमिन किया जाए। मेरी अथॉरिटीज से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, एफबीआर के लोगों से और स्टेट बैंक के लोगों से बातचीत हुई है। सही। वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेक्निकल टीम आई थी ये बेसिकली एक प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ आए थे और उन्होंने वो रिपोर्ट लिख के दे दी है। अच्छा। अब देखना ये है कि जो फाइनल रिपोर्ट है क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज की जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं या एज इट इज इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, जैसे कि इब्तिदा में मैंने कहा कि एक ऐसे सिनेरियो में मार्का हक के बाद जहां पर भारत ने बार बार ये कोशिश भी की, हर महाज पर उसे हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन फैटिफ में भी उसने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को किसी तरह दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। मेहताब हैदर साहब, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो FPCCI के पेट्रन इन चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे।